साथियों नमस्कार, मैं AK सिंह आप सभी को अपना YouTube चैनल स्टडी टॉप में स्वागत करता हूं। साथियों आज की क्लास में हम आपको बताएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। फ्रेंड्स इससे पहले पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वीडियोस इस चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन के माध्यम से उन वीडियोस को भी देख लेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम जो बताने वाले हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस जो वाक्य होते हैं हिंदी, उसको आप किस तरह आसानी से अंग्रेज़ी में अनुवाद कर पाएंगे और इंग्लिश में सेंटेंस हो तो उसे कैसे आसानी से आप हिंदी में समझ पाएंगे। तो इसके लिए स्ट्रक्चर, पहचान और उसके साथ एग्जाम्पल्स भी बताएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं इसकी पूरी डिटेल्स। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस फ्रेंड्स ये रहा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। फ्रेंड्स पास्ट परफेक्ट टेंस मीन्स वैसे हिंदी सेंटेंस जिसके क्रिया से ये पता चले कि काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही सिमट करके रह गया, तो वैसे वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में होना कहलाता है। इसके लिए जो स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स वो है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स पास्ट परफेक्ट के हिंदी वाक्यों को आप चाहते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, तो फिर इसके लिए फॉर्मूला देखिए आपका ये है सब्जेक्ट हेड प्लस वर्ब के तीसरा रूप का प्रयोग करना है आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। तो फिर कैसे हम जान सकेंगे कि कोई भी हिंदी वाक्य जो है वो पास्ट परफेक्ट में है, तो उसके लिए फ्रेंड्स पहचान है क्रिया प्लस चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे। फ्रेंड्स इस तरह का यदि पहचान रहे मीन्स हिंदी वाक्य के अंत में इस तरह का पहचान मिल जाए क्या फ्रेंड्स, तो क्रिया प्लस देखिएगा क्रिया भी रहेगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे के पहले क्रिया का होना अति आवश्यक है। क्रिया रहेगा शब्द तभी ये माना जाएगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो फिर ऐसा मिले तो बिल्कुल आप पास्ट परफेक्ट टेंस समझे, निश्चित रहें। और उसके लिए जो ट्रिक बताया गया है वो आप देख ही रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल से सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। वह खाना खा चुका था, वह खाना खा चुका था। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, चुका था, यहाँ पे देखिए चुका था है ना, और उससे पहले खा चुका था, यानी खा जो वर्ब होता है खाना, खाने का काम करना, एक्शन, वो आपको बता रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढ निकालना है। सब्जेक्ट है ही के साथ क्या लगाना फ्रेंड्स, हैड, ही हैड, और इसमें वर्ब का तीसरा फॉर्म का यूज करना है जिसमें खाने का ईट और ईट का तीसरा फॉर्म होता है ईटेन। ही हैड ईटेन, क्या खा चुका था फ्रेंड्स, फूड, ही हैड ईटेन फूड। फ्रेंड इसे नेगेटिव बनाना हो तो सिंपल सी बात है कि ही हैड नॉट ईटेन फूड। नेगेटिव बनाने के लिए केवल
हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद जो हैड है उसके बाद नोट का प्रयोग करना है और बाकी इंटैक्ट सही सलामत छोड़ देना है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं। वे लोग पटना से आ चुके थे। फ्रेंड्स इसके लिए क्या होगा, वे लोग का दे के बाद हैड, दे हैड वर्ब का तीसरा रूप, आना का कम, आना का थर्ड फॉर्म यानी कि तीसरा रूप कम ही होता है वन की तरह, कम फ्रॉम पटना, फ्रॉम पटना। फ्रेंड्स इसको जो देख रहे हैं फ्रॉम, जिसका हिंदी होता है से, तो इस फ्रॉम का यूज किया जाता है जब किसी स्थान से या किसी एक वस्तु से जब दूरी बढ़ती है और से के रूप में बताना हो तो फिर फ्रॉम का यूज किया जाता है, यानी कि अलगाव के लिए, अलग होने के लिए। तो वे लोग पटना से आ चुके थे। दे हैड कम फ्रॉम पटना, दे हैड कम फ्रॉम पटना। मेरा दोस्त एक कार खरीदा था। मेरा दोस्त एक कार खरीदा था। फ्रेंड्स गौर कीजिए, यहाँ पे जो था है, था तो है, यहाँ पे देखिए खरीदा, दा दमयाकार दा, तो ये जो मात्रा आ रहा है ना आपका आकार का, वो देखिए है, यानी कि इस सेंटेंस इसी से बनेगा, इसी स्ट्रक्चर से बनेगा। तो माई फ्रेंड हैड, खरीदना का तीसरा रूप लगाना है, BUY, बाई मीन्स खरीदना, बाई का तीसरा रूप बॉट अ कार। फ्रेंड्स इस तरह हो गया, मेरा दोस्त एक कार खरीदा था, माई फ्रेंड हैड बॉट अ कार। फ्रेंड्स इसका 3 एग्जाम्पल पूरे देख लिए। अब मुझे उम्मीद है कि इसको अब ऐसे सेंटेंस पहचान वाले को हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहें तो जो मैंने फॉर्मूला बताया है उसके सहायता से आप आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे, अनुवाद कर पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स इसमें यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में एक डिफिकल्ट सेंटेंस आता है जिसको आप इधर वाले भाग में देख लीजिए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी परेशानी हो तो उसका समाधान आप दे पाएंगे। तो इसके लिए यानी कि पास्ट परफेक्ट का ही दूसरा स्ट्रक्चर लेते हैं फ्रेंड्स। दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स ये रहा स्ट्रक्चर। अब गौर करेंगे जो बिफोर वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे बिफोर ना, उसके पहले वाले जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक फर्स्ट स्ट्रक्चर है, बिफोर के पहले जो स्ट्रक्चर है वो सेम स्ट्रक्चर है आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का, और जो बिफोर के बाद है वो है पास्ट इंडिफिनिट। मैंने पहले जो पास्ट इंडिफिनिट का क्लास लिया है उसमें मैंने बताया है कि पास्ट इंडिफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, वर्ब के दूसरे रूप का प्रयोग किया जाता है पास्ट इंडिफिनिट में, और इसमें यूज कर रहे हैं तो बिफोर के बाद है। तो फिर फ्रेंड्स वैसे हिंदी वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है जिसमें एक ही सेंटेंस में 2 सेंटेंस जुड़ा हुआ हो, 2 सेंटेंस जुड़ करके और एक सेंटेंस बना हुआ हो।
जिसमें दो अलग अलग सेंटेंस में दो अलग अलग सब्जेक्ट और क्रिया होते हैं और ये दोनों मिल जाते हैं। सबसे बड़ी विशेषता तो ये है इस सेंटेंस की कि दो क्रियाएं एक साथ होते नहीं, एक दूसरे से आगे पीछे होते हैं। और जिस सेंटेंस की क्रिया पहले समाप्त हो उस सेंटेंस का अनुवाद बिफोर के पहले वाले नियम से करेंगे, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम से। और जिस वाक्य की क्रिया बाद में समाप्त हो उस वाक्य का अनुवाद पास्ट इंडिफिनिट यानी कि बिफोर के बाद वाले नियम से चेंज करते हैं फ्रेंड्स। और बाकी इस सेंटेंस का पहचान जो होता है वो सेम होता है इसी तरह, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे। एग्जाम्पल से देख लेते हैं फ्रेंड्स तो बेटर होगा। मुझे बोलने से या बोलने के पहले ही, मुझे बोलने के पहले ही वह लिख चुका था। फ्रेंड्स गौर कीजिए, एक सेंटेंस जो मुझे बोलना हुआ और दूसरा उसका लिखना, तो ये आपस में जुड़े हुए हैं। और इसमें यह पता चलता है कि मुझे बोलने के पहले ही वह क्या कर चुका था, लिख चुका था। वह लिख चुका था यानी कि उससे लिखने का काम मुझे बोलने से पहले हो जा रहा है ना। तो फिर मैंने बताया ना कि जिस वाक्य की क्रिया पहले हो, घटित हो, तो उसको बिफोर के पहले वाले नियम से ट्रांसलेट करेंगे। तब इसका इंग्लिश अनुवाद होगा ही हैड written before मुझे बोलने के, तो I spoke मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट आई के बाद V2 लगाना है। अब क्या बोलना, ये तो ऑब्जेक्ट है नहीं दिया हुआ, तो फिर ये कंप्लीट हुआ कि he had written before I spoke। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम्हें जागने के पहले ही वह सो चुका था या फिर सो गया था, इस तरह भी वाक्य में रहे तो इस नियम से चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे तुम्हें जागने के पहले ही वह सो चुका था, उसका सोने का काम पहले हुआ था तुम्हें जागने के ना। तो he had slept before you awoke up। एग्जाम्पल नंबर 3 और लास्ट, रामू को यहाँ आने से पहले ही श्यामू यहाँ से जा चुका था। फ्रेंड्स गौर कीजिए, इसमें भी रामू श्यामू दो सब्जेक्ट, दो वाक्य जुड़े हुए हैं दो क्रियाओं के साथ। तो इसमें सबसे पहले कि श्यामू यहाँ से जा चुका था घटित हुआ है, श्यामू का जाना रामू को यहाँ आने से पहले ही, तो बनेगा फ्रेंड्स श्यामू had
गॉन, गो वेंट, गॉन फ्रॉम हियर बिफोर रामू, रामू को यहां आने, रामू केम हियर, रामू को यहां आने से पहले ही श्यामू यहां से जा चुका था। तो फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में दो स्ट्रक्चर्स बताए। पहला है सिंपल स्ट्रक्चर कि सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट, पास्ट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट, जिसका पहचान जो होगा क्रिया प्लस चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे, हिंदी वाक्य के अंत में रहे, तो आप बिल्कुल ये समझ लीजिए कि वो सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में है। और उसके लिए जो स्ट्रक्चर बताया गया है उसके माध्यम से आप उन वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। वह खाना खा चुका था, ही हैड ईटेन, ईट एट, ईटेन फूड। अगर नेगेटिव बनाना हो उन लोगों को तो फिर कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब जो है उसके तुरंत बाद नोट का यूज करना है। जैसे ही हैड नॉट ईटेन फूड, वह खाना नहीं खाया था या नहीं खा चुका था। इस तरह वे लोग पटना से आ चुके थे, दे हैड कम फ्रॉम पटना। मेरा दोस्त एक कार खरीदा था, माई फ्रेंड हैड बॉट अ कार, बाई, बॉट, बॉट। और सेकेंड जो स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट का ही, जिसमें पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर और पास्ट इंडिफिनिट के स्ट्रक्चर से बने हुए हैं और कंजक्शन बिफोर से जुड़े हुए हैं। वैसे वाक्य को बताने के लिए जिसमें दो क्रियाएं, दो सब्जेक्ट हो और एक दूसरे के आगे पीछे घटित हो क्रिया। जैसे मुझे बोलने के पहले ही वह लिख चुका था, तो ही हैड रिटेन, वह लिख चुका था। बिफोर आई स्पोक, मुझे बोलने के पहले। मुझे जागने के पहले ही वह सो चुका था, यानी मुझे जागना हुआ भी नहीं था और वो पहले ही सो गया था। तो ही हैड स्लेप्ट बिफोर यू वेक अप, तुम्हें जागने से पहले ही। नेक्स्ट, रामू को यहाँ आने से पहले ही श्यामू यहाँ से जा चुका था। तो श्यामू पहले जा चुका था ना, श्यामू हैड गॉन फ्रॉम हियर बिफोर रामू केम हियर। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि एक पास्ट परफेक्ट टेंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि हिंदी में इस तरह पहचान मिले तो आप बिल्कुल इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल में आप बिल्कुल नए हो ना, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं आपके उपयोगी इस तरह के सेंटेंसेज बनाने के लिए, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सेंटेंसेज बनाने के लिए फॉर्मूला के माध्यम से सिखाते हैं, ताकि आप नॉन इंग्लिश हो, इंग्लिश नहीं जानते हो तो भी आप इंग्लिश जान सको। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।